पहली वो है जो किसी एक नाम का पर्चा आपके मुंह पे फेंका जा रहा है, स्टूडेंट के मुंह पे फेंका जा रहा है और कहा जा रहा है इस नाम को वोट कर दो। आए दिन आप सुनते होंगे कि अलग अलग कैंपसों में छात्राओं के साथ छेड़खानी छीटाकशी होते रहता है और इस पर प्रशासन एकदम चुप्पी साधे रहता है। और सबसे पहले पूछने चाहेंगे कि जो पिछले बार के कैंडिडेट जीते थे प्रेसिडेंट, वो साइंस कॉलेज से ही थे, तो साइंस कॉलेज के लिए क्या किए? आयशा जीएस कैश की मांग करती आई है, इस चुनाव में भी यह मुद्दा है। और यह जो कमेटी होगी जेंडर सेंसिटाइजेशन सेल अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, ये सजा देने की ये नहीं रखता है, सजा देने से ज़्यादा ये सेंसिटाइज करने में विश्वास रखता है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का आगाज हो चुका था, वैसे में प्रचारों का दौर भी लगातार जारी था और आज आखिरी दिन है जब यह प्रचार प्रसार थम जाएगा। ऐसे में तमाम संगठनों के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में अपने चुनाव प्रचार की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं और वहीं आज प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से आयशा द्वारा यहाँ पे वोट मांगने के लिए एक मार्च का आयोजन किया गया है, जिसमें कि तमाम जितने भी आयशा के कैंडिडेट हैं वो यहाँ मौजूद है। वहीं आयशा को सपोर्ट करने वाले भी काफ़ी यहाँ पे लोग छात्र जो है वो मौजूद है। ऐसे में हम सीधे बात करते हैं आयशा के छात्र है विकास यादव से कि आखिर क्या कुछ मुद्दा होगा और क्या कुछ मांगे होगी उनकी, क्या कुछ खास मुद्दाएं होगा इस बार के छात्र संघ चुनाव? खास मुद्दा इस बार पटना विश्वविद्यालय को बचाने की लड़ाई है। पटना विश्वविद्यालय ही नहीं, बिहार का जो पूरा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया है पिछले 15-20 साल जिनका भी शासन रहा, भाजपा का शासन रहा, जदयू का शासन रहा, अभी आरजेडी भी सरकार में है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। छात्र संघ चुनाव को अगर देखें तो कहीं ना कहीं जितने भी संगठन है वो अपनी अपनी तरह से लोगों को, छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करते दिखते हैं। आकर्षित करने के कुछ अलग अलग हथियार भी ये लोग अपनाए हुए हैं। पिज़्ज़ा देकर आकर्षित कर रहे हैं, बिरयानी देकर आकर्षित कर रहे हैं। अभी खबर मिल रही है कि मगध महिला में बोल दिया गया है छात्र जदयू की तरफ से, एपी की तरफ से, जो ड्रेस खरीदना है खरीदो, पैसा हम देंगे। तो आयशा कैसे आकर्षित कर रही है छात्रों को? आयशा अपने एजेंडे के साथ आकर्षित कर रही है, आयशा अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। हमारा मुद्दा है पटना विश्वविद्यालय को बचाने की लड़ाई का मुद्दा है। हमारा मुद्दा है कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने की जो लड़ाई है, जिस लड़ाई की लिगेसी सिर्फ आयशा रखती है, वो मुद्दा है। पटना विश्वविद्यालय में छात्र जो हैं वो कितनी, छात्राएं जो है वो कितनी सुरक्षित? देखिए, अगर छात्राओं की सुरक्षा का हम बात करें तो पटना विश्वविद्यालय में छात्राओं का सुरक्षा की स्थिति बहुत खराब है और दयनीय है। आए दिन आप सुनते होंगे कि अलग अलग कैंपसों में छात्राओं के साथ छेड़खानी छीटाकशी होते रहता है और इस पर प्रशासन एकदम चुप्पी साधे रहता है। हम लोग इस सवाल को एड्रेस भी करते रहे हैं, इस पर अलग अलग समय प्रोटेस्ट भी करते रहे हैं और कई सारे सवालों को हल भी निकाले हैं। तो इस सवाल को और मजबूती से उठाने के लिए, इस तरह घटनाएं ना हो, हम लोग कैंपस में जेंडर सेल की गठन की मांग करते हैं, जीएस कैश की गठन की मांग करते हैं। दूसरी बात, आपकी सत्ता में जो लोग हैं पूरे बिहार में ढिंडोरा पीट रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण, लेकिन आप चीज़ से मैं साइंस कॉलेज से हूँ, तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मेरा नाम सचिन होगा। हम ये सबसे पहले पूछने चाहेंगे कि जो पिछले बार के कैंडिडेट जीते थे प्रेसिडेंट, वो साइंस कॉलेज से ही थे, तो साइंस कॉलेज के लिए क्या किए? साइंस कॉलेज को एक टाइम तक छोड़ भी देते हैं, इवन डिपार्टमेंट के लिए क्या किए? आज भी जर्जर व्यवस्था है, वाटर कूलर नहीं है, फैन का व्यवस्था नहीं है। तो हम यही हमारा मुद्दा है। इस बार हम एजेंडा का लड़ाई करेंगे और आयशा इस बार जीत रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जिस तरह से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आयशा की ओर से भी पूरी तैयारियां की गई है। वहीं आइए हम कुछ यहाँ पे छात्राओं से भी बात करते हैं और जानते हैं कि साफ तौर पे उनका सुरक्षा के मामले पर पटना विश्वविद्यालय में क्या कुछ कहना और क्या कुछ मांगे हैं उनकी, हम सीधे जानते हैं। मैम एक मिनट, कोएड कॉलेज है, पटना कॉलेज हो या दरभंगा हाउस हो, साइंस कॉलेज हो, इसमें आप समझिए कि समाज के बच्चे आते हैं जिसमें एक भाई और बहन दोनों पढ़ने आ रहा है साइंस कॉलेज में, पटना कॉलेज में आ रहा है, लेकिन वही भाई जो है अपनी बहन को नहीं कमेंट कर रहा है, उसी एज ग्रुप की दूसरी लड़की पे कमेंट कर रहा है, भद्दी टिप्पणियाँ कर रहा है। इट मीन्स कि ये मानसिकता की दिक्कत है कि आप जो है वो अपनी बहन को सिर्फ छोड़ करके दूसरी लड़कियों को किस दृष्टि से देख रहे हैं, और ये प्रॉब्लम थिंकिंग में होती है। इसके लिए आयशा के पास विजन है, आयशा जीएस कैश की मांग करती आई है, इस चुनाव में भी यह मुद्दा है। और यह जो कमेटी होगी जेंडर सेंसिटाइजेशन सेल अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, ये सजा देने की ये नहीं रखता है, सजा देने से ज़्यादा ये सेंसिटाइज करने में विश्वास रखता है। और इस कमेटी की मांग इसीलिए की जा रही है कि ये अगर विश्वविद्यालय में होगी तो हम अलग अलग
वेबिनार्स, वर्कशॉप्स, प्रभात फेरी और दूसरे और भी जो तरीके हो सकते हैं, उसके थ्रू हम लोग जेंडर के प्रति कैंपस को सेंसिटाइज करेंगे, संवेदनशील बनाएंगे मानसिकता के लेवल पे। तो ये आयशा विजन रखती है। असुरक्षा की भावना है बिल्कुल कैंपस में है। आपने पुराने मुद्दे देखे होंगे, साइंस कॉलेज में छेड़छाड़ की घटना हुई थी, आए दिन होती हैं, कई रिपोर्ट नहीं होती हैं, जो होती है वो हाईलाइट हो पाती हैं। तो चीज़ें हैं, वो ठीक कैसे होंगी उसके लिए हम जीएस कैस की मांग करते आए हैं और लागू करना चाहिए। तो लगता है आपको कि इस तरह के मुद्दे जो है वो तमाम संगठन हैं उनको भी उठाने चाहिए? बिल्कुल उठाने चाहिए, लेकिन इस ये विपरीत है। छात्र राजनीति जो है 2022 का छात्र संघ चुनाव मुद्दों की राजनीति में हो ही नहीं रहा है। लोग बिरयानी की राजनीति कर रहे हैं, पिज्जा बर्गर की राजनीति कर रहे हैं, कास्ट की राजनीति कर रहे हैं, कास्ट लॉबी लगा रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे कास्ट हूँ इसलिए मुझे वोट दे दो। नाम का पर 3 तरह की पॉलिटिक्स पटना विश्वविद्यालय में इस बार मैं देख रही हूँ। पहली वो है जो किसी एक नाम का पर्चा आपके मुंह पे फेंका जा रहा है, स्टूडेंट के मुंह पे फेंका जा रहा है और कहा जा रहा है इस नाम को वोट कर दो। उस नाम के पास ना विजन है, ना आइडियाज़ है, उसने क्या किया है, वो क्या करेगा, उसको कुछ नहीं पता है। दूसरा है कॉलेज सिंपैथी पे वोट, मैं आपके कॉलेज का हूँ इसलिए मुझे वोट दे दो। उनके पास भी कोई विजन नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, कुछ नहीं है। जब साल भर से नई शिक्षा नीति लागू होने की कगार पे फीसें बढ़ रही हैं, उनको नहीं मतलब है। सुविधाओं का अभाव लगता है आपको? बिल्कुल, पटना विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे चीज़ें हैं, गड़बड़ियाँ हैं। आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मकानें इतनी पुरानी हो चुकी हैं, बिल्डिंग्स जिसके छत गिरने पे, कल हम बीए ट्रेनिंग कॉलेज में थे, वहाँ लड़कियाँ इतनी आक्रोशित थी, वो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात कर रही थी, बेसिक सुविधाओं पे बात करने की बात कर रही थी। उनकी लाइब्रेरी नहीं खुलती है, वहाँ पे प्रयोगशालाएँ नहीं हैं, तो बेसिक मुद्दे तो हैं। प्रियंका प्रियदर्शिनी आयशा। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से तमाम संगठन अब प्रचार प्रसार में जुड़े हुए थे, आज आखिरी दिन है प्रचार थमने का। तो लगातार ऐसी छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे हमारे न्यूज़ फॉर नेशन को।